साल था 1804, जगह टेनेसी। अमेरिका का एक छोटा सा इलाका एडम। हरी भरी जमीन, लकड़ी के घर, किसान और उनका शांत सा जीवन। और इसी शांति के बीच आया बेल परिवार, जॉन बेल और लकी बेल और उनके बच्चे, जिनकी मासूम हंसी ने इस नए घर को रोशन कर दिया था। गांव वालों को बेल परिवार बहुत पसंद आता था, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही परिवार इतिहास का सबसे भयानक श्राप झेलेगा। बेल फैमिली की जमीन के पास रहती थी एक महिला, कैट बैट्स। गांव में लोग उसे अजीब और सनकी मानते थे, और कुछ लोग तो सीधे उसे डायन भी कहते थे। एक दिन जमीन के सौदे को लेकर जॉन बेल और कैट बैट्स में भयंकर झगड़ा हुआ। तो गुस्से में कैट ने सबके सामने कहा कि जॉन बेल, तू और तेरे बच्चे चैन से नहीं जी पाएंगे। मैं तुझे और तेरे खानदान को श्राप देती हूँ। गांव वाले इस बात को हंसी में उड़ा देते हैं, लेकिन कहते हैं ना, श्राप और दुआ दोनों कभी खाली नहीं जाते। शुरू हुआ 1817 का साल। बेल परिवार का घर अचानक अजीब सा लगने लगा। रात को दीवारों पर दस्तक सुनाई देती थी, दरवाजों पर खरोच जैसे कोई नुकीली चीज रगड़ रहा हो, छत पर कदमों की आवाज जैसे कोई चल रहा हो। शुरू में जॉन ने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब बच्चों के साथ ये सब होने लगा। किसी का बाल अचानक खिंच जाना, बिस्तर से उठकर जमीन पर फेंक देना, आधी रात को कान के पास कोई नाम फुसफुसाना, और वहां कोई नहीं होता था। लकी ने देखा कि खाना अपने आप गायब हो जाता था, बर्तन बिना छुए बजने लगते थे, कभी पूरे घर में अजीब सी गंध फैल जाती थी। कुछ ही हफ्तों में ये मौजूदगी और ताकतवर हो गई। अब सिर्फ दस्तक या खटपट नहीं, बल्कि बोलने वाली आवाज सुनाई देती थी। धीरे धीरे वो आवाज साफ हुई, और एक दिन सब ने सुना, मैं केट बैट्स हूं और मैं वापस आ गई हूं। उस पल बेल परिवार समझ गया कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये वही औरत का श्राप था जो अब उनके घर को नर्क बनाने लौट आया था। अब ये डर सिर्फ बेल परिवार तक नहीं रहा, पड़ोसी भी आधी रात अजीब अजीब सी आवाजें सुनने लगे थे। कभी अचानक नाम पुकारे जाते, कभी घरों के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। गांव के लोग एक दूसरे को चेतावनी देने लगे कि सावधान रहना, बेल विच अब सबको सताएगी। पूरे इलाके का माहौल बदल गया। लोग दिन में काम करते, लेकिन रात का नाम सुनते ही काम जाते। बेल परिवार अब दिन ब दिन डर और दहशत में जी रहा था। बच्चे सोने से डरते थे। लकी रोज प्रार्थना करती थी, लेकिन प्रार्थना पूरी होने से पहले ही कोई अजीब आवाज उसकी नकल करने लगती थी। आवाज हंसती, गालियां देती और बेल परिवार को डराती। कभी कहती कि तुम सबको मैं खत्म कर दूंगी, कभी बच्चों को चिढ़ाकर गाने गाती। सबसे ज्यादा निशाने पर था जॉन बेल, क्योंकि उसी के साथ शुरू हुआ था ये झगड़ा, और अब श्राप की सबसे गहरी पकड़ उसी पर होने वाली थी। सोचो, अगर तुम्हारी सबसे पवित्र आवाज भी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो, तो बचने का रास्ता कहां पर हो। जैसे जैसे समय बीत रहा था, ये विच और ताकतवर हो रही थी, और वो सिर्फ फुसफुसाती नहीं, बल्कि लोगों के गुप्त राज खोल देती थी। कभी किसी का अतीत बता देती, तो कभी कभार आने वाला कल भी। गांव वाले हैरान रह जाते, ये तो सब कुछ जानती है। धीरे धीरे लोग मानने लगे कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि शैतानी ताकत है। कहानी इतनी फैल गई कि अमेरिका तक खबर पहुंची, और तब अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति बनने वाले एंड्रू जैक्सन ने खुद बेल फार्म जाने का फैसला किया। उन्होंने सैनिकों के साथ वहां कदम रखा, लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी बेल के घर के पास पहुंची, घोड़े अचानक रुक गए। कितनी भी कोशिश की तो आगे नहीं बढ़े। सैनिक घबराए। तभी झाड़ियों से आवाज आई कि आगे मत बढ़ो, तुम्हें सबक मिलेगा। और अगले ही पल एक सैनिक को अचानक धक्का लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर नाखून जैसे निशान उभर आए। एंड्रू जैक्सन डर गए। उन्होंने उसी रात गांव छोड़ने का आदेश दिया। आज भी कहा जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी बेल विच के सामने टिक नहीं पाया। उधर जॉन बेल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो चलते चलते गिर जाते,
उनके होंठ सूख जाते, चेहरे पर अजीब खिंचाव और आंखों में डर। एक दिन उनकी टेबल पर एक बोतल मिली, उसमें काला जहरीला तरल पदार्थ भरा गया था। जब जॉन की बेटी ने पूछा कि ये क्या है, तो घर के अंदर से वही डरावनी आवाज गूंजी, ये जहर है और मैंने ही दिया है। जॉन बेल अब इससे बचेगा नहीं। सोचो, अगर तुम्हारे घर में अचानक कोई जहर रख दे और ऊपर से एक आवाज कहे कि तुम्हारे पिता की मौत का कारण बनेगी, तो क्या तुम उसे रोक पाओगे? जॉन बेल की हालत और खराब होती गई। बच्चे और लकी बेबस होकर देखते रहे। किसी दवा का असर नहीं हुआ। आवाज बार बार कहती, मैं उसे चैन से नहीं मरने दूंगी। 1819 की सर्दियों में जॉन बेल आखिरकार इस दुनिया से चला गया। उसकी मौत को गांव वालों ने मान लिया। ये बेल विच का ही काम है। जॉन बेल की मौत के बाद पूरा गांव डर से कांप उठा। लेकिन एक सवाल बाकी था, क्या जॉन की मौत के साथ ये श्राप खत्म हो जाएगा या फिर ये परिवार अगली पीढ़ी को भी सताएगा? जॉन बेल की बेटी बेट्सी बेल गांव की सबसे खूबसूरत और मासूम लड़कियों में से एक मानी जाती थी। उसके इर्द गिर्द भी बेल विच मंडराने लगी। बेट्सी को रात में बिस्तर पर गिरा दिया जाता था। कभी उसके गाल पर अचानक थप्पड़ पड़ जाता था, कभी उसके कमरे में अजीब सी परछाइयां दिखती थी। वो रोज रोती और कहती कि माँ, कोई मुझे चैन से सोने नहीं देता है। इसी बीच बेट्सी की सगाई हुई एक नौजवान से, जोशुआ गार्डनर। गांव वाले खुश हुए, परिवार खुश हुआ, लेकिन बेल विच को ये मंजूर नहीं था। जैसे ही ये रिश्ता तय हुआ, विच और ज्यादा हिंसक हो गई। बेट्सी को रोज धमकाने लगी, अगर तूने जोशुआ से शादी की तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। रात को बेट्सी के कमरे में खटपट और चीख पुकार और तेज हो गई तो जोशुआ खुद भी कहने लगा कि उसे कोई अदृश्य ताकत धक्का देती है, उसके कान में गालियां फुसफुसाती है। आखिरकार डर और दहशत से तंग आकर बेट्सी ने खुद सगाई तोड़ दी और गांव वाले हैरान रह गए। एक अजीब बात यह थी कि बेल विच ने जॉन बेल को अपना दुश्मन माना, लेकिन उसकी पत्नी लकी बेल को अक्सर सम्मान दिया। जब लकी बीमार थी तो विच ने अजीब तरीके से उसकी देखभाल की। कभी उसके पास फल छोड़ दिए, कभी उसकी प्रार्थना को चुपचाप सुना। गांव वाले कहते, ये विच नफरत और मोहब्बत दोनों की मिली जुली ताकत है। जॉन बेल की मौत और बेट्सी की शादी टूटने के बाद एक दिन विच ने खुद ऐलान किया। उसने कहा, मैं अब कुछ सालों के लिए चुप हो जाऊंगी, लेकिन 7 साल बाद वापस आऊंगी और फिर 107 साल बाद लौटूंगी। गांव वाले दंग रह गए। क्या यह सच में होगा? क्या यह श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहेगा? बेल परिवार तबाह हो चुका था। जॉन बेल मर चुका था। बेट्सी की शादी टूट चुकी थी। परिवार का सुकून खत्म हो गया था। साल था 1828। जॉन बेल की मौत के 7 साल बीत चुके थे। लोग सोचने लगे थे कि शायद विच अब हमेशा के लिए चली गई है, लेकिन अचानक उसी घर में फिर से खटखटाहट शुरू हुई। दीवारें हिलने लगी, दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और वही पुरानी आवाज गूंजी, मैं वापस आ गई हूँ, क्या तुमने मुझे बुला दिया था? इस बार बेल विच पहले से भी ज्यादा अजीब थी। वो भविष्यवाणी करने लगी, कहती कि किसके घर बच्चा जन्म लेगा, कौन बीमार होगा, कौन अमीर बनेगा, कौन गरीब। और हैरानी की बात, उसकी ज्यादातर बातें सच साबित होती। लोग डरते भी थे और किसी हद तक उस पर विश्वास भी करने लगे थे। और वो सिर्फ भूत नहीं बल्कि किसी अलौकिक शक्ति की तरह थी। लकी यानी जॉन की विधवा पत्नी अभी जिंदा थी। कहा जाता है विच उससे सम्मान से पेश आ रही थी। कभी उसके लिए प्रार्थना गाती, कभी उसे आराम देती। लेकिन बच्चों के साथ उसका बर्ताव अब भी डरावना था। कभी उनका मजाक उड़ाना, कभी थप्पड़ मारना, कभी बिस्तर से गिरा देना। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि क्या ये विष सच में बुरी है या उसके गुस्से और रहम दोनों का मकसद अलग है। बेल फॉर्म के पास एक गुफा थी जिसे लोग बेल विच केव कहते थे। कहा जाता है कि विच अक्सर वहां छिपी रहती थी। बच्चों ने कई बार बताया कि उन्होंने उस गुफा से अजीब सी आवाज़ें सुनी हैं। कभी किसी के रोने की आवाज़, कभी किसी औरत का गाना, कभी किसी के हंसने की गूंज। कई बहादुर लोग गुफा में भी गए, लेकिन कहते हैं कि अंदर जाते ही हवा भारी हो जाती है
और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें पकड़कर बाहर धकेल रहा हो। आज भी वो गुफा मौजूद है और लोग दावा करते हैं कि वहाँ अजीब साया और आवाजें महसूस होती है। जब 1828 का साल खत्म होने को आया, विच ने खुद कहा, अब मैं कुछ समय के लिए जा रही हूँ, लेकिन याद रखना 107 साल बाद में वापस लौटूंगी। गांव वाले दंग रह गए। 107 साल यानी साल 1935। क्या ये सच में होगा या सिर्फ एक डरावनी चाल है? साल था 1935। पूरा इलाका दहशत में था। बेलविच वापस आएगी। गांव वाले उस दिन का इंतजार करते रहे, डरते रहे, लेकिन किसी ने उसे खुलकर देखा नहीं। ना ही कोई परिवार पूरी तरह तबाह हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विच गायब हो गई थी। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अजीब घटनाएं महसूस की है। रात को अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो जाना, सोते समय किसी के कान में फुसफुसाहट सुनाई देना, बेलविच केव के पास अजीब रोशनी और छाएं। कुछ लोग कहते हैं कि उसने वापसी की, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही। समय बीता पर बेलविच की दास्तान खत्म नहीं हुई। आज भी बेलविच केव लोगों को डराती है। कुछ पर्यटक और शोधकर्ता वहां पर जाते हैं। कुछ ने कहा कि हवा अचानक भारी हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत सांस रोक रही हो। कुछ ने दावा किया कि उनकी तस्वीरों में अजीब सी परछाई आई, और कई लोगों ने वहां आवाजें भी रिकॉर्ड की है। फुसफुसाहट, हंसी और प्राचीन प्रार्थनाओं की गूंज। बेल परिवार का श्राप कभी खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ सोया हुआ है। कई स्थानीय परिवार दावा करते हैं कि उन्होंने अपने घरों में अजीब से साए देखे हैं। कभी बिस्तर के कंबल खींच लिए जाते हैं, कभी रात में अचानक किसी के कदमों की आवाज आती है। बेलविच कर्स ये सिर्फ एक कहानी है या सचमुच एक श्राप जो 2 सदियों से जिंदा है? इतिहास कहता है कि जॉन बेल की मौत किसी इंसान ने नहीं, एक अदृश्य ताकत ने की थी। बेट्सी बेल की शादी किसी इंसान ने नहीं तोड़ी, बल्कि एक श्राप ने तोड़ी थी। तो बेलविच केव अब भी अंधेरे में उस ताकत का घर है। शायद सच्चाई ये है कि बेलविच कभी गई ही नहीं है, वो अब भी वहां पर है, बस तुम उसे देख नहीं पाते हो। तो अगली बार अगर तुम्हें अचानक कोई अदृश्य हाथ छू ले या तुम्हारे कमरे में कोई फुसफुसाकर तुम्हारा नाम ले, तो याद रखना ये सिर्फ तुम्हारा डर नहीं, ये बेलविच हो सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।